राहतों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो बेनिहार, किसी के वास्ते बाजू के इस शोर में और शादी में कितनी मुनासिबत है, नहीं? नहीं, दोनों शुरू शुरू में शोर मचाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शोर गायब हो जाता है। और वो निकाह में पढ़ने वाला मुल्ला, उससे बढ़कर और कौन जुगत हो सकता है? जब मैं उसका तस्वुर करता हूं तो उसमें और मेंढक में कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं करता। हाँ, मेंढक की हालत अपने मुल्ला से बेहतर ही होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ बरसात में ही डराता है और अपने मुल्ला साहेब तो हर मौसम में। क्या बेहुदा बकवास करते हो मियाँ? आखिर तुम्हें इस दुनिया की कोई शय पसंद भी है? शादी ब्याह बकवास, दावते फजूल, तालीम नाकीस, मजहब नाकारा, दोस्त बेहुदा, कोई शय आपको इस दुनिया की पसंद तो आए? आप ऐसा क्यों नहीं करते जनाब, अपने लिए अलहदा दुनिया ही बसा ले, अपनी मनपसंद कानून वजह फरमा ले, तब हो सकता है जनाब को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। ला हौल वला, कुछ होश की दवा करो मियाँ। होश की दवा यही तस्वीर फरमाएंगे ना कि एक मुल्ला या पंडित बुलाओ और उससे कुछ बुलवा के शादी करवा लो। नहीं भाई, औरत ना हुई लखलखा हो गया। चलो, मैं आपसे एक सीधा साधा सवाल करता हूं, शादी हो तो साथ ही साथ रस्में क्यों? यानी अगर मैं किसी औरत को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं और वो भी मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार है, तो इसमें मुल्ला साहिब की तशरीफ आवरी क्यों जरूरी है? शादी मेरी है, यानी मेरी उस औरत की, तो इसमें और लोग क्यों शरीक हों? पुलाव क्यों पके, भासे क्यों बजे और वो शादी के रुके? बखुदा वो शादी के रुके भी बड़ी अजीब चीज है। लो भाई असलम, शादी के रुकवों के बारे में भी जावेद साहिब के इरशादात सुन लो। फरमाइए हजरत, इनके मुतालिक आपका निराला फलसफा क्या कहता है? निराला फलसफा क्या कहता है? निराला फलसफा क्या कहता है? ये तुम्हारे नजदीक टिपाई पे जो सिनेमा का इश्तिहार पड़ा है उसे पढ़कर सुनाओ, फिर बताऊंगा। क्या पिक्चर देखने का इरादा है? अरे लाओ अल्ताफ, मैं पढ़े देता हूँ। लिखा है आग का खेल उर्फ मदारी की आंख, गोहर टोहन टॉकीज का पहला शाहकार, 100% नाचता बोलता और गाना फिल्में, खास अदाकारा मिस मुनीर और सीताराम। इसके साथ ही जिंदा नाच गाना भी होगा। नगीना टॉकीज, पहला खेल शाम 6 बजे, दूसरा 8:30 बजे। नोट है, मैनेजर को प्रोग्राम बदलने का हक हासिल है। खरीदा हुआ टिकट वापस नहीं होगा। शराब पीकर दंगा फसाद करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा। बिजली फेल होने की सूरत में टिकट के दाम वापस नहीं होंगे। नगीना टॉकीज, अमृत बाजार। तो जनाब, आपकी क्या टिप्पणी है अब इस पे? शादी के रुकों में भी खेल का नाम होता है और खास अदाकारों का भी। ये भी लिखा होता है कि इसका पहला शाहकार है। जिंदा नाच और गानों का जिक्र नहीं होता, हालांकि ये वो चीज होती जरूर है। फिर खेल के औकात भी दर्ज होते हैं। अलबत्ता ये नोट साथ नहीं होता कि मैनेजर को प्रोग्राम बदलने का हक हासिल है, खरीदा हुआ टिकट वापस नहीं होगा और बिजली जाने के बाद टिकट के दाम वापस नहीं किए जाएंगे। हालांकि इन बातों का हवाला उन रुकों में जरूरी है। मीन मेक तो खूब निकाल लेते हो मियाँ, और मुहक्का उड़ाने का फन भी तुम्हें खूब आता है। पर जनाब, इस मुश्किल रास्ते पर तुमसे ज्यादा देर ना चला जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। मैं इन मुश्किल रास्तों पर ज्यादा देर नहीं चल पाऊंगा, यही कहते हो ना? पर भाई, थोड़ी देर तो मैं इन मुश्किल रास्तों पर जरूर चलूंगा। यही वजह है कि आजादी पसंद और आर्टिस्टिक तबियत रखने वाले मर्द तंग आकर आखिरी में डेयरी फार्म खोल लेते हैं। अरे भाई, आपने तंग आकर कोई डेयरी फार्म खोला? जी नहीं, उनके लिए भी तो गायों की जरूरत है, और मेरी जिंदगी में ना चौपाया ना दो पाया। अलबत्ता उमंगी सीने में काफी है। तुम सीधी और हमवाक सड़क के कायल हो, जिसमें ना कोई मोड़ हो ना कोई फेर, पर बंदा ऐसी सड़क पर 2 कदम नहीं चल सकता। सीधी सड़क पर तो हर आने वाली चीज तुम्हारे सामने है,
टेढ़ी बिंगी मोड़ और फेर वाली सड़कें हो तो निगाहों से ओझल चीजें बड़े ड्रामे अंदाज से तुम्हारे सामने आती हैं। क्या कहते हो अल्ताफ साहब? मेरा ख्याल आपके ख्याल के मुकाबले इतना लंबा नहीं है जो आप अपने अस्कंदरी गज से माप सकें। अल्ताफ, असलम, तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो और ये भी कहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं आज तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या मैं वाकई बहुत बुरा हूँ? क्या मेरे ख्यालात इतने खतरनाक हैं कि मुझे चौराहे पे बांध कर मुझे कोड़े लगाए जाएं? मेरी फूके उस तहजीब के चिराग को बुझाना नहीं चाहते। मेरे अंदर चंद दिए रोशन है। मैं इन्हीं को जलाने बुझाने के दिलचस्प खेल में मशगूल रहना चाहता हूँ। क्या इसमें किसी को एतराज हो सकता है? और तुम मेरे दोस्त हो, क्या इसमें कोई ऐप देखते हो? इस कमरे की फिजा इतनी उदास क्यों हो गई? क्या ये मेरी बातों का असर है या? भाई जावेद, छोड़ो इन बातों को। हम जानते हैं ना आज तक हम तुम्हें समझ सके हैं, ना ही समझ सकेंगे। अरे अल्ताफ, रेडियो तुम्हारे ही करीब पड़ा है, कोई स्टेशन लगाओ, जरा गाना वाना हो जाए। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अभी अभी आप एजाज साहिब के हज़रत इकबाल का कलाम सुन रहे थे। अब आपको कल यानी 11 फरवरी के प्रोग्राम के मुतालिक कुछ हम दिल्ली से बोल रहे हैं। अभी अभी आप बाज़ार के भाव सुन रहे थे। अब कल यानी 11 दिसंबर के प्रोग्राम की चंद दिलचस्पियों का जिक्र किया जाएगा। अल्ताफ भाई, तुम्हें याद है जावेद से मिले हुए हमें पूरे 10 महीने हो चुके हैं। आखिरी बार जब उससे गुफ्तगू हुई थी तब 11 फरवरी थी और आज 10 दिसंबर। ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कोई खबर ही नहीं उसकी। मैं भी यही सोचता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने उसे नाराज़ कर दिया है, उसके दिल को दुख पहुंचाया है। असलम, जावेद दिल का बहुत नाजुक है। तुम्हें याद है उस रोज़ किस दर्द भरे लहजे में उसने हमसे पूछा था, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? क्या मेरे ख्यालात अरे अल्ताफ देखो भाई, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अरे कौन है भाई? चले आओ, दरवाजा खुला है। ये तो अपना माजिद है। अरे आओ भाई माजिद, कहाँ रहे इतने दिन? बीमार था। लेकिन तुम ये बताओ, तुम लोग जावेद के निकाह पर क्यों नहीं आए? क्या यहाँ नहीं थे? जावेद? कौन सा जावेद? भाई वाह, जावेद एक है, दो तो नहीं। तुम कितने जावेदों को जानते हो? यानी तुम्हारा मतलब अपने जावेद से है? ये क्या किस्सा है मियाँ? हम लोग तो एक ही जावेद को जानते हैं जो हमारा अपना ही था, पर अब किसी और का है। हैरत की बात तो यह है कि तुम दोनों जावेद के इतने बेहतरीन दोस्त हो और फिर भी उसकी शादी के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जावेद ने शादी कर ली? गुजरावाला में 1 दिसंबर को। अब्बास को नहीं जानते? वो लिमतड़ंग जो हमारे स्कूल में पढ़ा करता था। अच्छी तरह जानता हूँ उसे। क्या हुआ उसे? जावेद का निकाह उसकी बहन से ही तो हुआ है। झूठ? मुझे इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत? मैं तो गुजरावाला गया था अपनी लड़की को छोड़ने, वहाँ अब्बास से मुलाकात हो गई, चुनाचे मुझे निकाह की रस्म में शरीक होना पड़ा। और वहाँ मुल्ला साहिब भी थे? कौन से मुल्ला साहिब? अरे वही जो निकाह पढ़वाते हैं। भाई उनके बगैर कैसे निकाह हो सकता है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? निकाह खवानी के वक्त जो कुछ भी होता है हुआ। जावेद ने सहरा पहन रखा था। और तुम उसका पता बता सकते हो? लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो गुजरावाला कैसे पहुंच गया और उसका निकाह कैसे हो गया। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? निकाह कैसे हो गया? तुम्हारा निकाह कैसे हुआ था और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? अरे छोड़ो इस बहस को। अरे तुम नहीं जानते कि हम इस तरह मुताजिब क्यों हो रहे हैं।
तुम बस उसका पता बताओ कि वो है कहाँ आजकल। मैं जब गुजरावाला से वापस आ रहा था तो वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे शादी के इंतज़ाम करने थे। हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि 1 जनवरी को उसकी शादी है। मतलब नए साल के आगाज़ के साथ उसकी नई ज़िंदगी भी शुरू हो जाएगी। तो 1 जनवरी के पहले हम उससे नहीं मिल सकते, मगर तुम्हें सारी बातों का इल्म भी तो नहीं। अल्ताफ, तुम इत्मीनान रखो, मैं खोज लगा ही लूँगा। असलम, वो हमसे बचकर जाएगा कहाँ? लीजिए जनाब, मैं खुद हाजिर हूँ। जावेद? ये लो भाई, जावेद खुद ही आ गया। इधर आओ यार, इन दोनों की ऊट पटांग बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। तुम्हारे निकाह का इन्हें यकीन ही नहीं होता, और न जाने क्या क्या बातें करी है इन्होंने। तुम बताओ, कब आए गुजरावाला से? तो जनाब का निकाह हो गया। जी हाँ। मुल्ला साहिब भी तशरीफ लाए थे? जी हाँ, वो भी तशरीफ लाए थे। माया भी बैठी होंगी। जी हाँ। और जी हाँ। यानी जी हाँ। तो गोया आप इस ऊंचे मन्नार से नीचे तशरीफ ले आए हैं जहां बैठकर आप हम लोगों को देखा करते थे। यानी अब आपने भी लखलखा सूंघ लिया है। जी हाँ। अब सबसे पहले मियाँ आप ये फरमाइए कि एक जमाने के बाद आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपसे वो 100 रुपये वापस लेने के लिए। अरसा हुआ आपने मुझसे कर्ज लिए थे। आपने कहा था जब मुझे ज़रूरत होगी तो आप ये रकम वापस कर देंगे। मैं एक लड़की को अगवा कर रहा हूँ, परसों उसे मैं भगा कर ले जाऊँगा, और जाहिर है कि इस काम के लिए मुझे रुपयों की अशद ज़रूरत है। तो जनाब परसों किसी लड़की को अगवा करने का इरादा रखते हैं? जी हाँ, लड़की बिल्कुल तैयार है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसे अगवा ही कहेंगे, इसलिए कि अल्ताफ साहिब और असलम साहिब मेरे इस फेल को अगवा का ही नाम देंगे। आपकी ये गुफ्तगू भी अगवा से कम नहीं। तो लीजिए, मैं अपनी जुबान बंद करता हूँ। बड़ा मेहरबानी अगर आप मुझे वो 100 रुपये लौटा दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम बहुत रूखे हो गए हो जावेद। तुम्हारे लहजे में ये तकलीफ कहाँ से आ गई? अपनी राम कहानी तो सुनाओ। इस दौरान तुम पर क्या क्या बीती? और असलम, तुमने गौर किया किस कदर दुबला हो गया है जावेद? मैंने जब पिछले दिनों गुजरावाला में देखा था तब तो इतने लागर नहीं थे, अब तो। वो 100 रुपये आपने मुझे अभी तक नहीं दिए। लगता है कि आपने मेरी बात बावर नहीं की। अरे भाई, रुपए मेरी जेब में ही हैं, रुपए ले लो फिर बात करेंगे। 70, 80, 90, 100 लो भाई, 10-10 के 10 नोट ले लो। और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं जो मैं बेकार जाया कर सकूं। चले जाओगे? कुछ देर ठहरो। में नहीं, मैं चला, लेकिन तुम दुआ करो कि खुदा मुझे कामयाबी दे। आज तारीख क्या है? 10 दिसंबर। आज दिसंबर की 30 तारीख है जावेद। खुदा के लिए सोचो कि हम पर मुसीबत का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। इन 3 दिनों में हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। 10 रोज से मुतवातिर हम उसे तलाश कर रहे हैं, मगर अब क्या करूं? किसी ने सच ही कहा है कि मैं खुद बहुत हैरान हूँ अब्बास, मुझे उससे तवक्को हरगिज न थी। मैं तो कहता हूँ हमें भी खामोश रहना चाहिए। शायद नहीं, अब मुझसे ज़्यादा देर खामोश ना रहा जाएगा। वालिद साहब की भी यही राय है कि जावेद को सब कुछ सही सही बता दिया जाए। उसको अंधेरे में रखना बहुत बड़ा जुल्म होगा। आदमी शरीफ है, सुनकर खामोश हो जाएगा और शोर नहीं मचाएगा। अब तुम खुद ही गौर करो कि हमारे पास इसके सिवा और चारा ही क्या है। यह हमारा नसीब है कि उसने हमारी नाक कटवाई है। जो तुमने कहा है मैं मजीद को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, पर क्या ये बेहतर होगा कि 1-2 दिन और देख लिया जाए? नहीं जामिल, ये तो तय है कि जावेद को सब कुछ बता दिया जाए। बस। एक जनाब तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है? कह दो कि अब्बास घर पर नहीं। बहुत अच्छे जनाब, ये उनका कार्ड ले लीजिए।
अरे भाई ये असलम है, नौकर को जल्द वापस बुला। गुलखान, गुलखान। कौन असलम? असलम? असलम को नहीं जानते? भाई वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अरे वही असलम जो हमारे साथ लाहौर में पढ़ा करता था, और तुम्हारे उसके साथ खतो किताबत भी तो हैं। कुछ भी कहो मियाँ, तुम भूलते बहुत जल्दी हो। गुलखान, और देखो अगर वही है तो उससे कोई बात ना करना। लो, असलम भी आ गया। आओ भाई असलम, बैठो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। पर आपने अपनी आमद से मथला तो कर दिया होता। तो तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि बात दरअसल ये है असलम भाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, और यही वजह है कि मैं आपके खत का जवाब नहीं दे सकता। कोई हर्ज नहीं। और अपनी आमद से इत्तला देने के मुतालिक ये अर्ज है कि मुझे मालूम ही ना था कि मुझे इतनी जल्दी यहाँ आना पड़ेगा। तो किस्सा यूँ हुआ कि मुझे जावेद का खत मिला और चुनाचे फ़ौरन मुझे यहाँ का रुख करना पड़ा। तो आपको मालूम है? जी हाँ, और मेरी तो अकल काम नहीं करती कि उसने ये क्या हमाकत की। देखो असलम, अब जो होना था वो हो गया। खुदा के लिए ये बात अब और फैलने ना पाए। तुम जानते हो कि इसमें एक खानदान की इज्जत का सवाल है, और अब्बास तो हमारा दोस्त है। लेकिन तुम ये बताओ कि जावेद ने जो तुम्हें चिट्ठी लिखी थी उसमें उसने क्या लिखा था? वो इस दर्दनाक वाकया को किस नज़रिए से देखता है? मैं कुछ समझा नहीं तुमने क्या कहा, पर जावेद अपनी हमाकतों को हमेशा से अजीबो-गरीब रंग में ही देखता रहा है, और ये तो जनाब की सबसे बड़ी हमाकत है। और इस वाक़े ने तो मेरे होश ही गुम कर दिए। ये भला किसके जहन में आ सकती है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। जावेद साहब ने क्या किया है? लीजिए, आप खुद उसका खत ही पढ़ लीजिए। ये क्या जावेद साहब ने? यानी इसकी जरूरत ही क्या थी? और हम 10 दिन से इसको खोज लगा रहे हैं। खाना, पानी, नींद सब हराम रही है हमारी। यही तो मैं भी सोचता हूँ। अरे बीवी उसकी थी, निकाह भी हो चुका था, जब चाहता उसे अपने घर ले जा सकता था। अब रात को उसे अगवा करके भगाने की क्या जरूरत थी? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई इल्म ही नहीं था, ना जाने आपने ये दिन कैसे गुजारे होंगे। और वो, मैं उसे क्या कहूँ? टेढ़ी लकीर? अरे ये देखिए ना, इसमें टेढ़ी की लकीर खींची हुई है इन्होंने। इसका क्या मतलब है आखिर?